यूं ही लोग सुकून की तलाश में गांव नहीं आते। जी हाँ, छोटे छोटे तालाब, पेड़ पौधे, वो पुराने मिट्टी के घर जो सुकून देते हैं, वो हमारे शहरों में कहाँ। तो बस गांव के इस सुकून भरे पल को एंजॉय करते हुए मैं जा रही थी अपनी दीदी के घर, क्योंकि आज दीदी के घर पे सत्यनारायण भगवान की पूजा रखी गई थी। अपनी रिद्धि सिद्धि को लेके उन्हें गाँव की चीज़ों के बारे में बताते हुए हम पहुँच गए दीदी के घर। वहाँ जब पहुँचे तो बुआ पूजा कर रही थी, क्योंकि उनका प्रदोष व्रत था और मेरा भी, तो मैं भी खड़ी हो गई पूजा के लिए। भोलेनाथ की पूजा के बाद अब बारी थी सत्यनारायण भगवान की पूजा के लिए प्रसाद बनाने की। तो दीदी की हेल्प करने के लिए मैं भी उनके साथ लग गई। अब मैं सान रही थी आटा पूड़ी बनाने के लिए और दीदी पंजेरी बना रही थी। उसके बाद इसी आटे का हलवा भी बनने वाला था, क्योंकि हमारे यहाँ भगवान के लिए सब कुछ आटे का ही बनता है। दीदी की हेल्प कराने के बाद मैं आ गई बाहर। बाहर का मौसम बहुत अच्छा था। फिर मैंने देखा कि दीदी के जो आम का पेड़ है उसमें इतने सारे फल लगे हुए थे, और वो भी इतने नीचे की पूछो ही मत कि एक छोटा बच्चा भी उसे खड़े खड़े पाले। क्या करें, आजकल की वैरायटी ही ऐसी है। अब ऐसे हाइब्रिड पौधे आ गए हैं जिनसे फल बहुत जल्दी ही लग जाता है। दीदी के इस छोटे से गार्डन में आम के पेड़ तो थे ही, साथ में इतने सुंदर सुंदर फूल थे ना, जिन्हें देख के मन खुश हो जा रहा था। मैं बस ये सारी चीज़ें एंजॉय कर रही थी। अब इतना सुंदर गार्डन हो तो फोटो और वीडियोस तो बनती हैं, ऊपर से इतना अच्छा मौसम, इतनी अच्छी हवा चल रही थी कि बाहर से अंदर जाने का मन ही नहीं कर रहा था। मैं बाहर ही थी, तब तक बाकी लोग भी आ गए। अमीर अमीर लोग ऐसे कपड़ा वपड़ा पहन के ऐसे ढोते हुए अच्छे नहीं लगते हैं, पर बहुत सुंदर लग रहे हो। बाकी पब्लिक कहाँ है, मेरा लड्डू कहाँ है? ये देखो बाबू आ गया। बाबू को ले लो, बाबू को ले ले। अरे बाप रे, अरे बहुत शनि आ गया क्या? या वेलकम वेलकम। पालगी 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 हाय कर। अब अपनी कावेरी अम्मा का मोहन तो आ चुका था, तो कावेरी अम्मा के साथ उसका मोमेंट तो बनता है। तो बस मैं अपने मोहन प्यारे के साथ लग गई। भले ही मुझे 2-4 दिन के बाद मिले, पर मुझे ऐसा लगता है मैंने महीनों से इसे नहीं देखा है। तो बस मैं अपने लड्डू के साथ एंजॉय कर रही थी, और ऊपर से जब बच्चे ऐसे चिपकते हैं ना, तो कितना अच्छा लगता है। अभी पूजा शुरू होने में टाइम था, क्योंकि पंडित जी नहीं आए थे, तो हमने सोचा तब तक क्यों ना हम गंगा जी का दर्शन कर लें, क्योंकि दीदी के घर से बहुत ही पास में है गंगा जी। तो बस अपने कुछ बच्चों को लेकर मैं निकल गई गंगा जी के दर्शन करने के लिए। अब वहाँ पहुँचने के बाद व्यू इतना सुंदर था कि क्या ही बताऊँ। बच्चे सारे के सारे अपना खेलने में लग गए। अब बच्चों को कौन ही रोके, तो बस हम भी अपने फोटोशूट और वीडियो के लिए लग गए। और मुझे तो बस मौका चाहिए, और मौका ना मिले तो मैं निकाल लेती हूँ। इन सबसे हट के जब मेरी नज़र इधर पड़ी तो मैंने देखा मेरे पति महोदय कुछ तो लिख रहे थे। जब मैंने देखा तो वो मेरा नाम था। वैसे आप सबको बता दूं कि घर का मेरा नाम अप्पू है, तो इन्होंने वही लिखा। गंगा जी का व्यू एंजॉय करने के बाद जब हम लौट रहे थे तो बगल में ही शिव जी का मंदिर है, और आज प्रदोष व्रत भी था। तो बस इससे अच्छा मौका क्या हो सकता है बाबा का दर्शन करने का। तो ये मौका मैंने छोड़ा नहीं, और मैं चली गई अपने बाबा के पास। मैं वैसे ज़्यादा पूजा पाठ की विधियों में विश्वास नहीं रखती। मेरा मानना है कि भगवान का मन से अगर आप 2 मिनट के लिए हाथ भी जोड़ लो तो वो काफ़ी है, क्योंकि पूजा मन से होनी चाहिए। 4 घंटे की पूजा का कोई महत्व नहीं अगर आपका उसमें मन नहीं लग रहा। बाबा से 2 मिनट बातें करने के बाद इस विशालकाय पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करी, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में ऐसा माना जाता है कि पीपल के वृक्ष में देवों का वास होता है। वृक्षों का धार्मिक महत्व तो है ही, साथ में हमारे जीवन में भी इनका बहुत महत्व है, क्योंकि इन्हीं से हमें ऑक्सीजन मिलता है। तो मैं तो चाहती हूँ कि सारे वृक्षों में किसी न किसी देवों का वास माना जाए, ताकि लोग पेड़ों को इसी वजह से ना काटें। और जब हम घर आए तो इधर भी पूजा शुरू हो चुकी थी। शालिग्राम को नहलाकर चन्नामृत बनाया जा रहा था। हमारे सनातन धर्म में ऐसा कोई भी शुभ कार्य नहीं होता जिसमें सत्यनारायण भगवान की कथा ना हो, चाहे वो शादी हो, रामायण हो, छोटी सी छोटी पूजा हो, उनमें इनकी पूजा अवश्य की जाती है। कहते हैं वो बहुत ही भाग्यशाली होता है जिनको इनकी कथा सुनने का अवसर भी मिले। भगवान का अभिषेक करने के बाद उनको जितने भी प्रसाद बने हुए थे वो सब चढ़ाए जा रहे थे। अब मैं ठहरी पहलवान खानदान से, तो सब कह रहे थे एक एक करके दो। मैंने सारा का सारा फल एक साथ ही उठा लिया। उसके बाद सारे फल प्रसाद को ऐसे लगा दिया गया था प्लेट में, ताकि पूजा खत्म होने के बाद देने में आसानी रहे, और जो जाने वाले थे उनके लिए पॉलीथीन में करके पैक कर दिया था। भगवान की पूजा होने के बाद हवन का कार्य शुरू हुआ, जिसमें सभी घर वालों ने मिल करके आहुति दी। कहते हैं इस आहुति में ऐसी ऐसी चीज़ें डाली जाती हैं जो उससे धुआं निकलता है, वो पूरे घर के वातावरण को शुद्ध करता है। हवन के बाद अब बारी थी भगवान की आरती की। सब ने मिलकर भगवान की सच्चे मन से आरती करी और पूजा इस तरीके से संपन्न हुई। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।